सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। क्रॉप मास्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर दीपक शिंदे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टमाटर की फसल में आने वाले विभिन्न प्रकार के कीट और उनके प्रबंधन के बारे में। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। पहली कीट है व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी। यह कीट टमाटर की फसल में शुरुआत की अवस्था से ही प्रादुर्भाव करना शुरू कर देती है। वयस्क और शिशु दोनों ही पत्तियों के पिछले भाग से रस शोषित करते हैं, जिससे कि पत्तियां पीली पड़ जाती है। इन दोनों के शरीर से एक स्राव भी बाहर आता है, उस पर काले कलर की फफूंद जमना शुरू होती है, उससे कि पौधे की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं बाधित होती है। इसके अलावा यह कीट लीफ कर्व वायरस इसका भी प्रसार करने में मदद करता है, जिससे पौधे के उत्पादन क्षमता बहुत प्रमाण पर घट जाती है। तो फिर अब हम जानते हैं इस कीट के प्रबंधन के बारे में। जिस क्षेत्र में इस कीट का ज़्यादा प्रादुर्भाव होता है उस क्षेत्र में मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल अवश्य करें। मल्चिंग पेपर की सिल्वर साइड हमेशा ऊपर की ओर रखें, जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है और इस व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी की एक्टिविटी में बाधा निर्माण होती है। उसके साथ ही हम शुरुआत की अवस्था में येलो स्टिकी ट्रैप का भी इस्तेमाल अच्छे से करके इसका प्रबंधन कर सकते हैं। केमिकल स्प्रे में हम आजाडिरेक्टिन 10,000 ppm इसका छिड़काव 2 मिली प्रति लीटर इस प्रमाण से कर सकते हैं, या फिर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL फॉर्मुलेशन इसका इस्तेमाल 0.4 मिलीलीटर, या फिर लैम्ब्डासाइलोथ्रिन और थायोमेथोक्साम इनका जो संयुक्त कीटनाशक आता है इसका इस्तेमाल भी 0.4 ml प्रति लीटर इस दर से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पायरिफ्लॉक्सीफेन और डाइफेनथ्रिनोन इनका भी एक संयुक्त कीटनाशक आता है, इसका इस्तेमाल हम 2 मिली प्रति लीटर से छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कीट है कटवर्म। इसका भी प्रादुर्भाव हमारी फसल की शुरुआत की अवस्था से शुरू हो जाता है। इसकी इल्लियां पौधों को जमीनी स्तर से कट करती है और ये इल्लियां दिन के समय मिट्टी के अंदर या मल्चिंग पेपर के नीचे छिप जाती है और ये निशाचर होती है, यानी कि ये रात के वक्त हमारे पौधों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए नीम केक का इस्तेमाल बेड प्रिपरेशन करते वक्त करना चाहिए। इसका अलावा बेड में मेटारेजियम एनिसोकोली ये जैविक फफूंदनाशक है, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर अगर फिर भी इस कीट का प्रादुर्भाव बढ़ता है तो हमें इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल 40% इनका जो संयुक्त कीटनाशक आता है इसका इस्तेमाल हम ड्रेंचिंग के द्वारा कर सकते हैं, या फिर थायोमेथोक्साम और क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल इनका भी एक संयुक्त कीटनाशक आता है, इसका भी इस्तेमाल हम ड्रेंचिंग के द्वारा कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण कीट है लीफ माइनर। यह कीट टमाटर के पौधे के पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए आजाडिरेक्टिन 10,000 ppm इसकी मात्रा 2 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल और लैम्ब्डासाइलोथ्रिन इनका जो संयुक्त कीटनाशक आता है उसकी मात्रा 0.4 मिली प्रति लीटर इस हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर साइलेंट्रेनिलिप्रोल 10.26% इसकी मात्रा 1.8 मिली प्रति लीटर इस दर से हम छिड़काव कर सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण कीट है फ्रूट बोरर यानी कि फल छेदक। यह कीट हेलिकोवर्पा आर्बिजेरा इस नाम से भी जानी जाती है। शुरुआत की अवस्था में यह कीट टमाटर के पौधों के पत्तियों पर उपजीविका करती है, बाद में फलों में छेद कर उनका नुकसान करती है। जब यह फलों पर उपजीविका करती है तब इसका आधा शरीर फल के अंदर और आधा शरीर फल के बाहर होता है। टमाटर के सभी कीटों में सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को इसी कीट से होता है। तो अब हम जानते हैं इस कीट के नियंत्रण के बारे में। इस कीट के नियंत्रण के लिए हमें फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। प्रति एकड़ 8 फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इसी के साथ ही जब भी हमें ऐसे फल मिले जो कि इस कीट से प्रादुर्भाव ग्रस्त है उनको जमा करके नष्ट कर देना चाहिए। इस कीट के नियंत्रण के लिए हम HANPV यह जो जैविक कीटनाशक मिलता है इसका भी इस्तेमाल 250 लार्वल इक्विवेलेंट इस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर BT पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करते वक्त
क्लोराइनट्रेनिलिप्रोल और लैम्ब्डासाइलोथ्रीन, इनका जो संयुक्त कीटनाशक आता है उसका इस्तेमाल 0.4 मिली प्रति लीटर इस प्रकार से हम कर सकते हैं। या फिर इंडोक्साकार्ब 14.5%, इसका इस्तेमाल 1 मिली प्रति लीटर पानी के दर से हम कर सकते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण पेस्ट है रेड माइट्स यानी कि लाल मकड़ी। इस कीट के शिशु और वयस्क दोनों ही पौधे से रस शोषित करते हैं। उसके साथ ही पौधों पर इन कीटों का जाल भी जमा हो जाता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ती है या लाल रंग की हो जाती है, जिससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा आता है। इस कीट का प्रादुर्भाव फसल को कम पानी होने से बढ़ जाता है, इसलिए हमें हमारे खेत में ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल मेंटेन करनी है। साथ ही इस कीट के नियंत्रण के लिए हमें कीटनाशक डाइफेनथ्यूरॉन 50% इस पाउडर का भी 1 ग्राम प्रति लीटर इस दर से छिड़काव करना है। इसके अलावा स्पायरोमेसिफेन 22.9%, इसका भी इस्तेमाल हम 1 मिली प्रति लीटर पानी इस दर से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर फेनपायरोक्सिमेट 5%, इसका इस्तेमाल 1 मिली प्रति लीटर कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए क्रॉप मास्टर इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके द्वारा आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण और नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।